हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का 5th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, विच इज डिपेंड्स ऑन अ मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो आज हम नया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज कॉल्ड मोड उसे पढ़ने की शुरुआत करेंगे कि मोड हम कैसे किसी डेटा का कैलकुलेट कर सकते हैं एंड व्हाट इज द फॉर्मूला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोड विच इज डिनोटेड बाय, अगर सिंबॉलिकली मुझे लिखना है तो उसे हम कहेंगे Z, कैपिटल Z से सिंबॉलिंग करेंगे इसे और इसे हम कह देंगे मोड Z। चलिए अब ये वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें वैल्यू किस तरीके से और कैसे मिलेगी। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा कैलकुलेशन जो हमें ईजी भी हो जाए और समझने में आसान हो। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे अनग्रुप डेटा का। हमने लास्ट टाइम जैसे मीन के लिए अनग्रुप और ग्रुप डेटा देखा था, वैसे ही इसके लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मोड ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा, अगर अनग्रुप्ड डेटा मतलब कि सिंगल ऑब्जर्वेशन सबको गिवन है और अगर आपको उसका मोड फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल एक चीज़ याद रखनी है आपको, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन यहाँ पे आता नहीं है। सो द मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, और अगर आपको डेटा गिवन है उसमें कोई ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है जो मोस्ट रिपीटेटिव टाइम रिपीट हो रहा है, दैट विल बिकम योर मोड। तो वो बन जाता है, उस डेटा का मोड बन जाता है। चलिए कैसे करेंगे इसके लिए, तो आपको याद रखना है कि मोड इज द वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट, मतलब मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा इसीलिए। तो देखते हैं कि मोड कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि हम समझ में आ जाए कि मोड क्या है। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि दैट फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 10, उसके लिए मुझे मोड फाइंड करना है। चलिए मोड कैसा है वो देख लीजिए। तो 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 10 3 4 7 6 9 9। तो ये 20 ऑब्जर्वेशन मुझे गिवन है अलग अलग मार्क्स के लिए। चलिए अब डायरेक्टली ढूंढना बहुत दिक्कत होता है हमेशा। अगर आप जैसे भी कोई क्वेश्चन ले रहे हो अभी, तो मुझे मोस्ट रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है मुझे डायरेक्टली दिख नहीं रही है, मुझे हर एक को देखना पड़ेगा कि कितनी बार आ रहा है। तो ऐसा ना करना पड़े तो ऐसे केसेस के लिए आप क्या करिए, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसे क्या करिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, ताकि आप इसे बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि हाँ मेरा डेटा क्या आएगा। तो मैं इसे सबसे पहले अरेंज कर रहा हूँ और आफ्टरवर्ड्स मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में, नाउ वी अरेंज दिस डेटा इन द फॉलोइंग फॉर्म, और मैंने कहा इंक्रीजिंग मेथड। चलो इंक्रीज करते हैं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। सबसे लिस्ट क्या है 2 है, फिर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, देखो कितनी बार आ रहा है वो लिख दीजिए। सिमिलरली 4 कितनी बार आ रहा है उसे लिखिए। सिमिलरली 5 जितनी बार आ रहा है उन सबको डेटा में आपको लिखना है, नंबर लिखते जाइए आपको क्या क्या मिल रहा है। और अगर आपको जब भी ऐसा डेटा लिखना हो तो जैसे क्या करेंगे, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है वो समझ लीजिए यहाँ पे कि आप ऐसा करिए, जैसे कि मैंने 2 लिखा, सबसे पहले मैंने लिख दिया है 2, तो 2 डेटा यूज़ हो गया, देख लीजिए। अब 2 आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है, चलो बाद में हम लिखेंगे 3, तो 3 एक कैंसिल हो गया, वापस देखिए 3 आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे आ रहा है, तो वापस 3 लिखिए आप, फिर इसे कैंसिल कर दीजिए। चलो 3 खत्म हो गया। अब 4 की बात करेंगे तो 4 आ गया, ये वाला कैंसिल 4 हो गया। फिर और कोई 4 है, ये रहा, तो उसे कॉमा करके वापस 4 लिखिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। और एक 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ गया, उसे कैंसिल। तो क्या होगा कि ये ऑब्जर्वेशन अपने यूज़ कर लिया वो कैंसिल होता जाएगा। अब 5 को ऐसे ही लिखने जाना है, जैसे 5 लिख रहा हूँ तो 5 ये वाला यूज़ कर लिया तो 5 लिख दिया, फिर ये वाला 5 यूज़ करूँगा तो यहाँ 5 लिख दूंगा, और एक 5 कहीं नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से सारा डेटा आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए तो इसे लिखने पे आपको जो डेटा मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले मैंने बताया मुझे मिलेगा 2, फिर 2 टाइम्स 3, देन 3 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 9 एंड 2 टाइम्स 10। तो ये मेरा अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए कि कौन मैक्सिमम रिपीट हो रहा है। तो 2 1 टाइम आया, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 4 3 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, 6 3 टाइम्स आ रहा है, 7 3 टाइम्स आ रहा है, 9 4 टाइम्स आ रहा है और 10 2 टाइम्स आ रहा है। तो मैक्सिमम क्या गिवन है 9। हाँ कभी कभी ऐसा कि 2 नंबर आ जाते हैं कि ये 6 और 7 3 3 टाइम, अगर 9 भी एक बार नहीं होता यहाँ पे
तो जितने भी ऑब्जर्वेशन 3 बार आते हैं वो सारे आपके सारे मोड कहलाए जाते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल ऑब्जर्वेशन है, वो है क्या 9, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम। सो यू कैन से हियर कि हियर 9 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, और यू कैन से इट इज 4 टाइम्स। सो देयरफॉर यू कैन से द मोड ऑफ द डेटा इज 9। तो इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये कैसा होगा केस कि जब आपको सिंगल एक्सआई या फिर सिंगल ऑब्जर्वेशन गिवन है उस केसेस में। चलिए अब हम फाइंड करेंगे मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा में सबसे पहले कौन सा ग्रुप डेटा कि जिसमें मुझे फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दोनों गिवन होते हैं। ऐसे केसेस में आप कैसे फाइंड करेंगे, जब मुझे एफ आई और एक्स आई में से एफ आई और एक्स आई डायरेक्टली, क्लास इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 देखा था वैसे, कि मुझे एफ आई का एक कॉलम गिवन होगा और साथ में एक्स आई का कॉलम गिवन होगा, और मुझे इसमें से मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगेन, एन ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा। मतलब जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी दैट ऑब्जर्वेशन विल बिकम योर मोड। चलिए देखेंगे इसके लिए भी एक एग्जांपल, ताकि हमें आइडिया आ जाए कि हाँ कैसे करना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज मैंने ले लिया है क्लास के मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, जिसे मैंने एक्स आई कह दिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसे मैंने कह दिया एफ आई। तो 10 स्टूडेंट्स को 1 टाइम मिला, 20 स्टूडेंट 1 मार्क्स मिल रहे हैं, 36 3 मिल रहे हैं, 44 मिल रहे हैं, 53 मिल रहे हैं और 56 4 मिल रहे हैं। चलो मेरा क्वेश्चन क्या था कि मोड फाइंड करना है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, पहले सबसे देखिए, पहले 4 है, देखिए मैक्सिमम, उसके ऑपोजिट क्या है 40। सो 40 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, so that observation will become your mode। तो यहाँ पे लिखेंगे that here 40 marks has highest frequency, therefore mode z is equals to 40। तो वही ऑब्जर्वेशन आपका क्या बन जाएगा, आपका मोड बन जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो इस तरीके से आप ग्रुप डेटा में जिसमें आपको क्लास इंटरवल नहीं गिवन है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडिया आ जाएगा क्या करना है इसके लिए। बहुत ही ईजी तरीका है इसे फाइंड करने का, आप एकदम इजीली इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं आपका टेक्स्ट बुक का जो गिवन है। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन अ 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। चलो 10 मैचेस के अंदर बॉलर ने जो विकेट्स लिए हैं वो मुझे गिवन है। देखिए 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। चलिए अब देखें, छोटा सा डेटा है तो आप डायरेक्टली भी देखिए, अरेंजमेंट करने वाली मेथड आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करके डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स कटने नहीं वाले यहाँ पे, ठीक है ना। अरेंजमेंट तो क्योंकि लार्ज डेटा होता है तो मुझे अरेंज करना पड़ता है, स्मॉलर डेटा में आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करके चेक कर सकते हैं। तो मुझे इसमें क्या निकालना है, मोड। तो चलिए मोड के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे। तो देखिए 2 1 टाइम आया, फिर 2 2 टाइम्स आ रहा है और 2 3 टाइम्स आ रहा है। देखिए ये मार्क कर लिया, फिर 3 रिपीट हो रहा है, बस एक 3 यहाँ रिपीट हुआ और एक 3 रिपीट। अब मैक्सिमम बार कौन रिपीट हुआ, 2, देखिए 3 बार आ गया, और 3 तो सिर्फ 2 टाइम्स ही है यहाँ पे, देखिए 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे बाकी कोई ऑब्जर्वेशन तो रिपीट हो ही नहीं रहा ज़्यादा। सो मैक्सिमम नंबर ऑब्जर्वेशन क्या रिपीट हो रहा है, 2। सो यू कैन डायरेक्टली से हियर कि हियर क्लियरली ना फाइंड द मोड, मुझे डेटा का फाइंड करना था इसके लिए। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सोल्यूशन में कि क्लियरली वी से दैट 2 इज द नंबर ऑफ द विकेट्स टेकन बाय द बॉलर्स in the maximum number of matches। So that's why the mode of the data is 2। तो इसका मोड क्या हो जाएगा 2। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल बना के, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा वैसे बना के किया है, पर वैसे बना के करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 मोस्ट रिपीटली आ रहा है, देयरफॉर दैट वाई इट इज अ मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं मोड के लिए। पर अब बात आती थी कि सर क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन के लिए मोड कैसे कैलकुलेट करें, उसमें तो फ्रीक्वेंसी दी नहीं होती हमें, और एक्सआई भी आपको एक्जैक्टली पता नहीं होता क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम ऑब्जर्वेशन देख के बताते हैं ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे कि मुझे मेरा आंसर भी मिल जाए और मेरा सोल्यूशन भी बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले कि इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्लास इंटरवल इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन the mode by looking the frequency। हम फ्रीक्वेंसी को देख के उसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। सो हियर वी कैन डू ओनली लोकेट अ क्लास विद द मैक्सिमम
frequency, and that is called the model class. Now the model mode is the value inside the model class and it is, चलिए अब देखिए क्या होगा कि आप ग्रुप डेटा का अगर क्लास इंटरवल वाला फ्रीक्वेंसी है तो आप फ्रीक्वेंसी को देख के आंसर नहीं निकाल सकते, बट आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ रही है, एक क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं और उस क्लास इंटरवल को आप कहेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इट इज कन जिसके अंदर, अब मॉडल क्लास में क्या होगा कि मोड एक ऐसी वैल्यू है जिसकी आंसर हमेशा मॉडल क्लास के अंदर सही होगा। मतलब आपको ऐसा मिले कि 3 से 5 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है तो आपका मोड का आंसर 3 से 5 के अंदर ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं और इससे मतलब 3 से ज़्यादा भी कम भी नहीं आना चाहिए और 5 से ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए, इन बिटवीन ये आंसर आपका रहना चाहिए। अब मुझे अगर कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा समझ लीजिएगा तो ईजी हो जाएगा। सो द फॉर्मूला इज गिवन बाय द फॉर्मूला इज मोड इक्वल्स टू एल स्मॉल एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, सबको आपको पहले करना है स्मॉल एल, फिर प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं प्लस है, फिर फर्स्ट है f1 माइनस f0 देन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। अब ये फॉर्मूला में ये सारे डेटा हैं कहाँ से, ये डेटा मुझे मिलेंगे कहाँ से वो समझते हैं। तो देयरफॉर हर एक क्लास को गिवन है, एच तो आपको पता है ये क्या होगी, where L is the lower limit of the model class। L क्या होगी, आपका जो मॉडल क्लास फाइंड किया जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी उसकी लोअर लिमिट, मतलब जैसे कि आपने फाइंड किया 4 से लेके 5 तक का मेरा मॉडल क्लास आया तो उसकी लोअर लिमिट क्या है 4, तो ये आपका हो जाएगा L। अगर मॉडल क्लास 4 to 5 मिलता है तो 10 to 20 मिलता है तो मॉडल L क्या हो जाएगा 10। चलिए H क्या है, H तो आपको पता है क्लास लेंथ होती है, सो H इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द क्लास और क्लास लेंथ। अब यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना कि अज्यूमिंग दैट ऑल क्लासेस टू क्लास साइज टू बी इक्वल, क्लास साइज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि मैंने यहाँ कहा था कि 1 से 2 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर यहाँ 3 से 4 है तो ये नहीं चलेगा, अब मुझे यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 से 3 ही होना चाहिए तभी जाके वो पॉसिबल हो पाएगा, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए इसमें, तभी जाके आप मोड कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन का। चलिए एच और एल मिल गया, f1 f0 और f2 क्या है वो चाहिए। सो हियर f1 होगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास के सामने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो होगा क्या इसके लिए f1। देन नेक्स्ट f0 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी मिलेगी। f2 is the frequency succeeding the model class, मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास f2 की वैल्यू। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बस आपको कैलकुलेट करने का मेथड बता दूंगा। यहाँ पे आपको कोई टेबल के किसी भी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा टेबल में से वैल्यू दी होगी आपको उसे फाइंड आउट करके कैलकुलेशन करना है, तो बहुत ही ईजी होगा इसे हम कैलकुलेट करना। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ताकि हम इसे समझ सकें कि हमें इसे कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक का। सो हमारा होगा एग्जांपल नंबर 5 दैट अ सर्वे कंडक्टेड ऑन अ 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स resulted in the following frequencies table for the number of families members in a household। चलिए क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने 20 फैमिली हाउसहोल्ड के लिए लोकेलिटी में सर्वे किया कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके घर में, और उसके अकॉर्डिंग डेटा बना दिया उन्होंने। तो डेटा कुछ इस तरीके से दिया था, देखिए फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिलीज, तो 1 से 3 वाले 7 थे, 3 से 5 वाले 8 थे, 5 से 7 वाले 2 थे, 7 से 9 वाले 2 और 9 से 11 वाले 1 फैमिलीज थी। तो इतने फैमिली मेंबर्स का उन्होंने डेटा कैलकुलेट किया था। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, मुझे इस क्या फाइंड करना है, डेटा फाइंड करना है। चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना होता है। मॉडल क्लास क्या होता है, मैंने कहा जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसके ऑपोजिट वाला क्लास। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो 8 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे देखिए आप, तो उसके ऑपोजिट वाला क्लास होगा वो आपका क्या होगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होगा,
सोल्यूशन में, हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 8, हियर मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 8। चलो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 8 है तो मॉडल क्लास क्या होगा 3 5। सो एंड द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द दिस फ्रीक्वेंसी इज 3 to 5, सो द मॉडल क्लास इज 3 to 5। तो इसका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। चलिए अब मुझे सारा डेटा मतलब कि L, फिर F0, H, F1 और F2 ये सारा डेटा मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब सबसे पहले बात क्या आती थी, L क्या था मैंने बताया था, द लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास, मतलब कि 3 आपका क्या हो जाएगा L। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मॉडल क्लास 3 to 5, so lower limit L of the model class is equals to 3। चलो क्लास साइज क्या होगी H, which is 5 minus 3 which is 2। अब F1 क्या होती है मैंने कहा था जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सो ये आपकी क्या हो जाएगी F1। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास विच इज कॉल्ड F1 और वो हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट होगा F0 द प्रीसीडिंग वैल्यू, मतलब कि ये वाली वैल्यू। सो उसके आगे वाली वैल्यू आप क्या लेंगे F0। सो फ्रीक्वेंसी F0 द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, मतलब उससे पहले वाला। नेक्स्ट F2 क्लास सक्सीडिंग टू द क्लास, मतलब ये वाली वैल्यू आपके लिए क्या होगी F2। सो फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज इक्वल टू, मतलब आपको याद पता चल गया कि F0, F1, F2 तीन कंटिन्यूअस लाइन में ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। पहले हाईएस्ट वो F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलो सारी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इसके लिए। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 बाई माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यू मिल गई है तो पुट करते हैं। सो आई विल गेट 3 प्लस ब्रैकेट में होगा 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा माइनस 9। तो 16 माइनस 9 क्या होगा 7 और ये 2 एज इट इज रहेगा। सो यू विल गेट इट इज 3 प्लस 2 बाई 7 और इसको कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिलेगा इट इज 3.286। 3.280 3 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे आंसर निकालना है। ऐसे तो ये इन्फाइनाइट तक जाएगा बट 2/7 को आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है कि आपका आंसर इजीली आ जाए 3 डेसिमल तक। इसे करने का एक और तरीका भी कि आप 7 3 21 ले लीजिए, तो 23 डिवाइड बाई 7 करके भी आप इसे 23 डिवाइड बाई 7 कर लीजिए इसको। अब 23 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 3 21 होगा। आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 7 3 21 होगा यहाँ पे। सो 2 कैरी फॉरवर्ड, फिर 0 करेंगे तो पॉइंट, फिर 2 14 हो जाएगा, फिर 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 7 9 8 होंगे, सॉरी 6 होगा यहाँ पे, तो 8 से 9 56 होगा। सो इट इज 56। अगेन 4 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 40 होगा, तो 5 और ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 3.286। 50 आएगा तो 7 7 49, मतलब ये 2857 होता है, जिसे मैंने राउंड ऑफ करके क्या बना दिया है 286। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, आपको बस ध्यान में रखना होगा कि आप इसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। चलिए तो अब आप आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर, ताकि हमें पता चले कि हम इसे कैलकुलेशन कैसे करना है। एक और एग्जाम्पल स्टडी करेंगे इसके लिए। सो देयरफॉर द मोड इज 3.286। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। नाउ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जाम आर given in the table 14.3 of the example 1. Find the mode of the this data
and also compare and interpret that the mode and the mean. चलिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट एग्जांपल का जो हमने टेबल बनाया था क्लास लेंथ वाला, मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसमें क्लास लेंथ थी। फर्स्ट टेबल में तो क्लास नहीं था, FIXI था, तो मुझे इसका थर्ड टेबल यूज़ करना होगा जिसमें मैंने क्लास लेंथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये टेबल कुछ मुझे इस तरीके से मिला था जो मैंने यहाँ पे लिया है कि क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 to 25 2 था, 25 से 40 3 था, फिर 40 से 55 7, 55 से 76, फिर 70 से 85 6 और 85 से 106। चलिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको डायरेक्ट डेटा निकालना है। एग्जाम में पूरा मत लिखना है, शॉर्ट में बाद में बताता हूँ कैसे लिखना है। ये आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मॉडल क्लास। सो द मॉडल क्लास इज 40। तो L क्या हो जाएगा, मैंने कहा था लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, तो ये आपका हो गया L। ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी होती है F1, फिर उसके आगे वाला क्या होगा F0 और इसके बाजू वाला क्या होगा F2। सो देयरफॉर डायरेक्ट डेटा लिखेंगे, देयरफॉर द लोअर लिमिट इज 40, देन क्लास साइज कितनी होगी 15, क्लास साइज 15 थी, हमने कैलकुलेट की थी इसके लिए। नेक्स्ट F1 क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसके लिए 7, एंड नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी F2 which is class succeeding to the model class, and afterwards so the frequency F0 the class preceding to the model class। तो F2 मिल गया और F3 मिल गया मुझे 3। चलिए सारा डेटा मिल गया है, क्वेश्चन में पुट करेंगे। सो मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, इट इज L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे, सो यू विल गेट 40 प्लस 7 माइनस 3 ओवर 14 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 15। चलिए 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, इसे सॉल्व करूंगा तो 14 माइनस 6 माइनस 9, मतलब ये माइनस 9 हो जाएगा, तो 14 माइनस 9 क्या हो जाएगा 5। चलो 5 3 ज़ा 15 और ये टोटल होके क्या बन जाएगा 12। तो मेरा आंसर होगा 40 प्लस 12, सो इट विल बिकम 52। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 52, दैट विल बिकम माय मोड। अब मुझे इसे कंपेयर भी करना है ओरिजिनल डेटा के साथ, तो देखिए इसे कंपेयर करने पे मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले, सो आई विल गेट हियर, सबसे पहले मुझे क्या मिला सो द मोड इज 52। चलिए मुझे मीन क्या मिला था इसके लिए, एंड यू नो दैट द मीन क्या मिला था 62 मिला था इसके लिए, तो मीन क्या आ जाएगा 62। तो यहाँ पे हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, सो यू कैन से दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड 52 मार्क्स विच वाइल ऑन एन एवरेज स्टूडेंट स्कोर्ड 62 मार्क्स। मतलब कि जो 52 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे और एवरेज मार्क कितने आए एवरेज स्टूडेंट्स के सबके लिए 62 हो गए। तो इस तरीके से मैं इसे ऑब्जर्व कर सकता हूं कि मुझे क्या डेटा गिवन है। और एक आपने और भी यूज़ कर दिया कि मीन x बार था वो ग्रेटर देन हो गया किससे, ग्रेटर देन भी होता है कभी कभी इक्वल टू भी होता है किससे, मोड z से। तो ये भी डेटा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके लिए मोड के क्वेश्चंस जैसे हमने इसे सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।